नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह व अंतुम युक़िनून बिल इजाबा वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बिन गाफ़िलिल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक और कुरान करीम फुरक़ान हमीद की आयत मुबारक का टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया। आप हज़रात की खिदमत में जो चीज़ आज अर्ज़ कर रहा हूँ वो है दुआ की अहमियत। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं तो अपने परवरदिगार से हम दुआएं भी मांगते हैं और जो लोग चल बसे उनके लिए दुआ खैर भी करते हैं। तो आज इसी की अहमियत पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान करीम के अंदर इरशाद गिरामी है कि तुम लोग मुझसे दुआ मांगो और उसको कबूल करना मेरा काम है। और इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक मैंने आप हज़रात की खिदमत में बयान फरमाई वो ये है, तर्जुमा उसका ये है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह से दुआ मांगो और इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेपरवाही के आलम में मांगी हुई दुआ को कभी भी कबूल नहीं फरमाते। मतलब ये कि जब आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ मांगने के लिए आते हैं तो आपको चाहिए इस यकीन और एतमाद के साथ दुआ मांगे कि अल्लाह ज़रूर मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में भी तो इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम लोग दुआ मांगो, मैं ज़रूर तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उनके बारे में भी एक और हदीस मुबारक आप हज़रात के लिए मैं लेकर आया हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक हैं और पाकी को पसंद फरमाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग दुआ मांगते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी क्या वजह हो सकती है। सबसे पहली चीज़, जो हमारा रिज़्क़ है जो हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, ये आपको देखना होगा। अगर आपका रिज़्क़ हलाल है तो ज़रूर अल्लाह आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाएंगे, लेकिन अगर आपका रिज़्क़ हराम है तो अल्लाह इस दुआ को कबूल नहीं फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में मेरे महबूब का इरशाद है, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। और अगर हमारा रिज़्क़ पाक है, हलाल है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर दुआओं को कबूल फरमाएंगे, क्योंकि ख़ुद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक हैं और पाकी को ही पसंद फरमाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस हदीस मुबारक के ऊपर मुझे दो वाक़यात याद आए हैं, जिनमें से एक तो ये है अस्हाबे बदर का वाक़या। आप लोगों ने तफसीलन सुन रखा है कि हजूर के साथी सिर्फ 313 हैं, लेकिन जो कुफार है उनका लश्कर 1000 पर मुहित है। अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का वक़्त है, सजदे में गिरे हुए, आंखों में से आंसू निकल रहे, आंसू बहा रहे, अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर दुआएं मांग रहे कि या रब्बुल आलमीन हम सिर्फ 313 हैं, लेकिन हमारे मुकाबले में आने वाले पूरे 1000 हैं, और फिर उनके पास सवारियाँ भी मौजूद हैं, हथियार भी मौजूद हैं, तलवारें भी मौजूद हैं, लेकिन इनके पास कुछ मौजूद नहीं है। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आते हैं, देखते हैं कि मेरे महबूब रो रहे, आंसू को बहा रहे, अल्लाह को मना रहे, अल्लाह के दरबार में हाथों को उठाकर दुआ मांग रहे, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना ना रोइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करेंगे। और फिर तारीख़ ने देखा, जब सुबह को दिन आया और इनका मुकाबला हुआ, ये 313 उन पर हावी हो गए, 1000 के लश्कर पर ये हावी हो गए और इन्होंने उनको शिकस्त दे दी। ये थी मेरे और आपके महबूब की दुआ का नतीजा। और एक और मिसाल मेरे सामने है, वो भी मैं आप हज़रात की खिदमत में बयान करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा आपकी शान में गुस्ताखियाँ करती है, आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी वालिदा को कोई सज़ा दूँ। अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहने, उन्होंने फिर एक दुआ की। दुआ क्या थी? फरमाया अल्लाहुम्मा हदिकुम अबी हुरैरा
अल्लाह के महबूब पैगंबर ने अल्लाह के दरबार में हाथों को उठाकर दुआ ये मांगी कि या रब्बुल आलमीन, मेरा ये सहाबी, मेरा ये प्यारा है, मेरा शागिर्द है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, ये माँ की वजह से परेशान है, तो या अल्लाह तो अबू हुरैरा की माँ को हिदायत नसीब फरमा। अब अबू हुरैरा का यकीन चेक करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इधर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मांगना था और मेरा यहाँ से दौड़ लगाकर घर की तरफ जाना था। फरमाते हैं मैं इस वजह से दौड़कर गया कि मैं देखता हूँ मुहम्मद अरबी की दुआ पहले अर्श पर पहुँचती है या अबू हुरैरा पहले घर में पहुँचता है। तो फरमाते हैं मैं दौड़कर घर जब जाता हूँ देखता हूँ मेरी वालिदा गुस्ल कर रही हैं। अब दोपहर का वक़्त है, कोई सुबह शाम का मामला नहीं, कोई नहाने धोने का वक़्त हो, ऐसा कोई मामला नहीं था। अबू हुरैरा फरमाते हैं जब मेरी वालिदा गुस्ल से फारिग हो गई, मैंने कहा अम्मा क्या कर रही हो? अबू हुरैरा की वालिदा ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं इस वक्त गुस्ल करके पाक हो चुकी हूँ और अब मैं तेरे महबूब के कदमों में जाना चाहती हूँ, तेरे नबी का कलमा पढ़ना चाहती हूँ। अब मुफस्सिरीन ने अपने अपने अंदाज में इस वाक़या को बयान फरमाया है। एक मुफस्सिर यूँ लिखते हैं कि अबू हुरैरा ने यूँ कहा होगा, तखय्युल में बात की कि यूँ कहा होगा कि अम्मा ये तो मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ रही, ये तो तुम मोहम्मद की दुआ पढ़ रही है जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ आपके लिए मांगी है। ये होता है यकीन। और बिल्कुल इसी तरह एक और हदीस मुबारक है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। तीसरी हदीस वो ये है, अद्दुआउ मुखुल इबादा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि दुआ इबादत का मगज़ हुआ करता है। अब इस बात को समझें कि मगज़ की मिसाल क्यों दी। इंसान के वजूद के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नंबर एक इंसान का दिल, नंबर दो इंसान का दिमाग और मगज़। अगर इन दो चीज़ों को निकाल दिया जाए तो इंसान बेकार है। अब सारे के सारे वजूद के अंदर मगज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर वो दुरुस्त हो तो पूरे का पूरा इंसान दुरुस्त है, और अगर वो ख़राब हो जाए, ज़ाया हो जाए, किसी हादसे का शिकार होने की वजह से वो ख़त्म हो जाए तो इंसान गोया के ख़त्म है। इसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुआ है वो मगज़ की तरह है, इबादत का मगज़ हुआ करती है दुआ। तो इसीलिए मुझे और आप तमाम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हजूर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। और इस हदीस के मुताबिक जो मैंने ऊपर आपके सामने बयान फरमाई है, उदउल्लाह व अंतुम युक़िनून बिल इजाबा वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफ़िलिल्लाह। इस हदीस से मुबारक के मुताबिक हमें दुआ ऐसी मांगनी चाहिए कि हमारा यकीन हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे, और हमारा ये एतमाद होना चाहिए, फिर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल फरमाएंगे।